नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 7:30 और थोड़े से आज उठने में हम लेट हो गए हैं। एक तो इंदु की कल की तबीयत खराब थी, तो इसीलिए मैं उठ के चाय बना रहा हूँ। मैं चलो पहले चाय बना लेता हूँ, उसके बाद पूछूंगा तबीयत कैसी है। कल तो उसने दिन में फ़ोन करके बताया मुझे कई बार कि तबीयत आज मेरी ज़्यादा ढीली है, बल्कि खाना भी हमारा बड़े भाई साहब के उधर से आया था। तो चाय मैंने तकरीबन तकरीबन बना ली है और अब मिलता हूँ मैं आपको। चाय देने जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद। सोए पड़े, अभी मैं चाय ले आया। ये लो चाय। किचना भी सोया पड़ा। अरे ये रूही तो इधर थी नहीं, अबे इधर क्या लेने आई हैं? रूही, इंदु ले चाय। चाय चाय चाय। ये देखिए कृष्ण कृष्ण। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद हम हो गए हैं खड़े अपने काम पर। कल तबीयत ख़राब थी तो मैं जो काम है सारे मतलब ढंग से नहीं कर पाई थी। काम किए ज़रूर थे लेकिन ढंग से नहीं कर पाई थी मैं। तो यहाँ पर बस मैं अब सारे बिस्तर वगैरह उठा रही हूँ, बेडशीट झाड़ दूंगी। तो कृष्णा अभी नहीं उठा है तो उस कमरे की बेडशीट मैं नहीं झाड़ूंगी। और कपड़े नहीं धोए थे कल, तो कपड़े भी धोने हैं तो मैं बेडशीट बस तभी उतार दूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और एक दिन ही मैंने अच्छी तरीके से साफ़ सफाई नहीं की और उसके बाद देखिए कितना कूड़ा निकल के आ गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में और जैसे ये कुछ भी खाते हैं रैपर वगैरह उसके में भी फेंक देते हैं। कभी बेड के इधर घुसा दे कभी उधर, तो देखिए कितना कूड़ा निकल के आ गया है ये बाहर। तो मैं अंदर की साइड झाड़ू लगा के यहाँ बाहर भी झाड़ू लगा दूंगी। तो जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो कृष्णा उठ गया था। पेट पे लिटा के नींद करवा दूं सबको। टिंकल टिंकल लिट। तोड़ेगा इसे, आज ही तोड़ दिए, कभी छोड़ दे। सीधी करो बाल्टी, बाल्टी सीधी करो जल्दी। कैसे? ओए ओरे देख लो भाई लग गया। एक ही जगह खड़ा कर रहा बस। ओए बहुत मेहनत कर रहा है मेरा बच्चा। क्या करा हो? इधर आ। ये क्या करा? क्या करा ये? क्या करा ये? क्या करा ये? हंसने लगे, हंसने लगे। सॉरी बोल, सॉरी बोल, कान पकड़ के जल्दी। सॉरी मम्मा सॉरी। क्या किया ये? इधर देख, क्या किया ये तो नहीं बता। सारे के सारे ये देख, हरा पैकेट जो तन्ने इसमें डाल दिया यो। लगाइए इसके डांट। तो कृष्णा ने यहाँ पोचे के पानी में मखानों का भरा पैकेट निकाल दिया। ये अभी राशन के साथ ही इसके डैडी लेके आए थे और ये लिए घूम रहा था, पता नहीं अचानक से इसने कब मेरे को पोचे की बाल्टी में ये निकाल दिया। तो मैं इनको सारों को रख के आ रही हूँ बाहर कूड़े पे। और जब मैं आई हूँ तो कृष्णा जी अपने हाथ धोने पे लगे हुए हैं। तो कृष्णा आजकल शैतान हो गया है, बहुत ज़्यादा रुकता नहीं है। और पोछा जहाँ मैं लगाने लगी तो ये बस करके उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देता है।
तो जी खैर कोई नहीं, यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ पोछा वापस से, क्योंकि कल नहीं लगा था पोछा तो गंदा बहुत हो रखा था। तो मैं बस फटाफट से पोछा लगा दूँगी और उसके बाद बच्चों को भी नहलाना धुलाना था, और क्या बोलते हैं, कृष्णा को भी अपने आप भी नहाना धोना था। तो उसके बाद बस फिर मैंने बच्चों को भी नहलाया धुलाया और ख़ुद भी नहाए धोए। और बच्चों के यहाँ पर मैं बाल बना रही हूँ पीहू रूही के, क्योंकि मतलब जब मैं लेट जाती हूँ तो ये बेचारी नहा धो तो लेती हैं खुद भी, लेकिन बाल वगैरह जो है इनसे अच्छी तरीके से नहीं होते। तो इसीलिए बस फिर मैं अपने आप इनके बाल बनाती हूँ। और यहाँ इन दोनों को नहलाने के धुलाने के बाद यहाँ कृष्णा के भी बालों पे मैंने तेल लगा दिया है। तो जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बच्चे जो मेरे हैं वो इधर उधर ऐसे घूमने लगते हैं। बिना माँ के बच्चे कैसे होते हैं तो उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर नहा धोकर हम सारे करने लगे हैं पूजा पाठ। और मुझे मंदिर की भी सफाई करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं पहले काम निपटा लेती हूँ नाश्ते पानी के सारे, उसके बाद मैं मंदिर की सफाई करूँगी। और आज मतलब सुबह उठने में देर हो गया था, तो इसीलिए जो काम है थोड़े से लेट हो गए थे। कृष्णा के डैडी को जाना था बुटीक पे, तो वो भी लेट हो गए थे। तो बस मैंने पूजा करके पहले आलू उबलने रख दिए, और यहाँ कृष्णा के डैडी बाहर से सब्जी ले रहे हैं, हरा धनिया और खीरे वगैरह। तो कुछ और सब्जी इनके पास ऐसी थी नहीं, क्योंकि अब सीज़न चेंज हो गया है तो जो सब्जियाँ हैं वो अच्छी नहीं लगती, इतनी गोभी वगैरह। तो इन्होंने सिर्फ हरा धनिया और खीरा लिया है। और जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वापस आ गया है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए साथ के साथ ही सब्जियों को मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि बच्चे खाते रहते हैं खीरे वगैरह। मेरी पीहू बहुत पसंद करती है, कृष्णा भी बहुत पसंद करता है, तो ये उठा के कभी भी खाने लगते हैं, इसलिए हम पहले ही सारी चीज़ों को धो के रख देते हैं। तो जी सब्जियां धो दी है मैंने, और आलू उबाल दिए थे, आलू भी मैंने निकाल दिए थे कुकर से। तो बस मैं उनको साथ के साथ छील दूंगी, क्योंकि नाश्ते में थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे। और आज मैं बना रही हूँ आलू की पूरी कचौरी, जो भी आप समझ लीजिए। हम लोग पूरी बोलते हैं आलू की पूरी, बाकी लोग कुछ लोग आलू की कचौरी बोलते हैं। तो आलू छील लिए हैं। तो मैंने स्टफिंग के लिए यहाँ पर प्याज काटी है, 2-3 हरी मिर्च ली है, उनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, काट लिया है उसको भी। तो जो आलू हैं उनको मैं कर लूँगी कद्दूकस। सेम वही प्रोसेसिंग है जैसी आलू के पराठे बनाते हैं, बस पराठों की जगह मैं पूरी बना रही हूँ। तो यहाँ आलू में मैंने डाल दिया है नमक, मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल लूँगी। और जो प्याज मैंने बारीक बारीक काटे थे वो भी इसमें मैं मिक्स कर दूँगी। 2-4 हरी मिर्च भी थी, और जो हरा धनिया है वो भी मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैं भूल गई थी पहले, तो बाद में मुझे याद आया, तो मैंने इसमें जो धनिया होता है कुटा हुआ वो, और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है। तो बस मैंने अब जो है कढ़ाई रख दी है वह गर्म होने के लिए तेल डालकर। और आलू का मैं बना रही हूँ रायता। तो मैंने आपको बताया था पहले भी शायद कि आलू का रायता बहुत पसंद करते हैं हमारे यहाँ। तो दही को फेंट के उसमें आलू डाल के मैंने नमक मिर्च डालकर मिक्स कर दिया है। और बस अब मैं बनाने लगी हूँ कचौरी आलू की। तो जो आलू की कचौरी है वो मैं ज़्यादातर हाथ से ही बनाती हूँ, क्योंकि जो मशीन होती है पूरी बनाने की या बेलन है, उससे मुझे लगता है कि वो फूट जाती है या टूट जाती है, आलू निकलने शुरू हो जाते हैं उनसे साइडों में से। तो इसीलिए मैं हमेशा हाथ से ही ज़्यादातर कोशिश करके हाथ से ही मैं ये जो कचौरी है आलू की वो बनाती हूँ। तो इससे जो है वो एक तो कचौरी टूटती नहीं है, फूटती नहीं है, और जो स्टफिंग है अंदर वो भी हाथों से आप चारों कोनों में फैला सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जहाँ तक मुझे लगता है बेलन से ये नहीं पॉसिबल होता, आप थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं तो पूरी टूट जाती है। तो बस यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ ये कचौरी, आलू की कचौरी। और बाहर कृष्णा के डैडी और बच्चे बैठे हैं नाश्ते के वेट में। तो बस मैं बनाकर साथ के साथ ही उन्हें दे दूँगी, क्योंकि उनको जाना है बुटीक पे, फिर लेट हो गए थे, 10 बज गए थे आज मुझे नाश्ता बनाने में। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं तो बनाती रहूँगी, वो लोग खा के चले जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ अब नाश्ता कृष्णा के डैडी के लिए। तो दही है और आलू की कचौरी है, और ये चटनी थी प्याज की जो उन्होंने ही बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने इनको दे दिया है नाश्ता, और बच्चों को भी मैं दे दूँगी साथ के साथ ही, क्योंकि बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा भूख लग रही है। और कृष्णा के डैडी ने कर लिया है नाश्ता, बच्चे भी करने लगे हैं, और कृष्णा कूदता हुआ घूम रहा है पता नहीं क्यों। तो बस ये नाश्ता करके ये चले जाएंगे अपने बुटीक पे। तो कृष्णा और रूही इनके साथ ही जा रहे हैं। कृष्णा को ये उधर छोड़ देंगे, रूही को बहन के घर पे।
तो इनके जाने के बाद नाश्ता बनाने के बाद मैं भी करने लगी हूँ यहाँ पे नाश्ता, क्योंकि भूख लगी जाती है। और सुबह से जब मैं उठी थी तब से लेके दोपहर तक मैं कंटिन्यू रही, क्योंकि लेटने की वजह से मतलब तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे जो काम है बहुत पेंडिंग हो गए थे। तो नाश्ता करने के बाद मैंने यहाँ पर धो दिया है नाश्ते के बर्तन और कर दिया है स्लैब साफ। और उसके बाद मैं करूँगी मंदिर साफ़, क्योंकि सुबह करना था लेकिन लेट हो गई तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलिए अभी टाइम है तो मैं कर देती हूँ। तो मंदिर साफ़ करने से पहले ही मैंने जो मशीन है कपड़े धोने की वो लगा दी थी, जिससे कि जब तक मैं और काम करूँगी तो कपड़े भी धुल जाएंगे और बाद में निचोड़ने रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो लाल कपड़ा है बिछा रखा था मैंने वो उतार दिया है, क्योंकि गंदा हो गया था। तो अभी मैंने सिर्फ पेपर डाल के रखा हुआ है। और जो यहाँ पीछे की जो सजावट है वो भी मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है। लाइटें नहीं लगाई है क्योंकि वो टेम्परेरी थी तो वो ख़राब हो गई हैं, जल्दी जल्दी बंद हो गई थी। तो लीजिए मंदिर हो गया है साफ़ मेरा। और जी आ गई हूँ मैं अब कमरे में। तो बेडशीट ये मुझे धोनी ही थी तो मशीन लगाई हुई थी, तो बस मैंने सोचा कि चलिए मैं उतार देती हूँ इसको, दूसरी बेडशीट में बिछा देती हूँ। और बच्चे तो चले गए थे, बस पीहू मेरे पास थी, लेकिन इतने में ही इन्होंने आतंक इतना मचा दिया था। तो बेडशीट वगैरह झाड़ने के बाद देखिए मैं लगा रही हूँ दोबारा झाड़ू, और फिर से उतना ही कूड़ा बाहर आ जाता है। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ ये परेशानी रहती है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितना कूड़ा मेरे घर में रहता है। खैर चले कोई नहीं। तो आ गई हूँ मैं बाथरूम में, अब कपड़े निचोड़ रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मुझे पानी की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्योंकि मतलब वैसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन जो मशीन है उसमें पानी भरने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा से पाइप नहीं है। तो इसीलिए बस मैं टंकी के नीचे ही मशीन को रख देती हूँ और कपड़े धोने के बाद मशीन में ही उनको वापस से निचोड़ देती हूँ मैं। तो मतलब निकल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं कपड़े ऐसे भी। तो बस मैं कपड़ों को निचोड़ कर ड्राई करके उनको फैला भी दूंगी साथ साथ। 2 दिन के कपड़े हो गए थे, बच्चों के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस मैंने कपड़े धो के निचोड़ के अब मैं आ गई हूँ उनको फैलाने के लिए। तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है तो गाड़ी की वजह से मुझे कपड़े डालने में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और एक धूप भी यहाँ नहीं आती अच्छी तरीके से, आधा दिन के बाद यहाँ पर धूप आती है बाहर। तो जी मैं बस काम निपटा के आ गई हूँ चाय लेके। गर्मा गर्म चाय देखा खाने आने का पहले ही मुझे पता लग गया कमाल लग रही, मैंने पहले ही चाय बनानी शुरू कर दी थी। यदि कहीं खाने में मैं बनाऊंगी खिचड़ी, सीधी सी बात है। मैं जब से सुबह से उठी हुई और अब तक 1:30 बज रहा, जो कि तू लग रही, जो कि तू एक सेकंड भी जो नहीं बैठी थी रोटी खाने। मेरा तो आज मन ही नहीं करा सच में, कुछ नहीं करा मैंने ना, ये टक्के तो अब जाके करूंगा। तुम मुझे यूँ बताओ, सारी चीज छोड़ गई, ये तुम पटी हुई टी शर्ट क्यों पहन रहे? तुमने 2-3 दिन खारे पे है नहीं कपड़े। अरे बात वो नहीं होती, कुछ दिल को प्यारी हो ना, ये गिफ्ट दिल को प्यारी मैं इसे पाड़े में जिस दिन करूंगी ना ऐसा मेरे को अच्छा ही लगेगा इसका। ये गिफ्ट करेगी किसी में। अच्छा उसने उसी ने ही जो दिन रात सपने में आया था, आँख बंद करके उसके ही पुर्जे पुर्जे करो जी। तो जी भाई थक गए सच में बहुत। और ये ना होली के टाइम के जो दिन हो ना, उड़े उड़े से ही हो इनमें ना, उड़े उड़े से हो यू तब गाने ना गा करो बार बार। तो इनमें ऐसा ही रहे, शरीर ना यूं रहे जैसे बुखार सा चढ़ रहा हो, पर बुखार नहीं चढ़ता, वो मौसम का ही फर्क है, सर्द गर्म सा। तो बस जी आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक इतना जरूरी है जी, लाइक भी करना जरूरी, देखना भी जरूरी। लाइक और कमेंट अगर कम आते हैं ना तो उस दिन ये सोचती नहीं और मुझे फिर ये कहेगी आज तो लाइक कम आए, आज लाइक कम आए, आज लाइक कम आए। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है बहुत ज्यादा। मेरी बात सुनो, कहने से कुछ नहीं होता, जो अपने मन की हो ना हमें अपने मन से ही करें, चाहे इसमें कोई भी हो, मैं हूँ आप लोग हो। ये रिक्वेस्ट तो कर सके हम। हाँ रिक्वेस्ट कर सके, रिक्वेस्ट को मानना ना मानना वो उनके हक की बात है। चलो जी इनकी रिक्वेस्ट माननी होगी मान लियो, नहीं माननी कोई बात नहीं, आगे मान लियो कभी। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तुम भी कर दो, चाय गिर जाएगी।